हम पर्यायवाची देख रहे थे, इसका ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि केसरी का पर्यायवाची क्या है। तो केसरी का क्या पर्यायवाची होता है? मृगेंद्र। इसके अलावा सिंह, मृगेंद्र, नाहर, वनराज, शेर, बब्बर। अब भुजंग किसको कहते हैं? नाग को। अनंग क्या है? ये कामदेव का पर्यायवाची है। तुरंग किसका है? ये घोड़े का पर्यायवाची है। कमल किसका पर्यायवाची है? तामरस। इसके अलावा राजीव हुआ, सरोज हुआ, ये सब किसके हैं? कमल के पर्यायवाची। इसमें से बताना है कि कमल का क्या नहीं है। तो ये जलद नहीं है। जलद किसका है? ये बादल का पर्यायवाची है। राजीव, कुवलय, अंबुज, अरविंद, ये सब किसके पर्यायवाची है? कमल के। शशक, शशक किसका पर्यायवाची है? खरगोश का। यही शशांक हो जाता तो वो चंद्रमा का हो जाता है। और मृग किसका है? ये हिरण का है। शिशु, ये छोटे बच्चे को कहा जाता है, सबको पता होगा। अगला प्रश्न क्या है कि क्रोध के लिए इसमें बताना है ये कौन सा एक गलत है। तो स्वत तो ये गलत है। इसके अलावा रोष, अमरस और कोप, ये सब किसके पर्यायवाची है? क्रोध के। सुंदर किसका पर्यायवाची है? सुंदर चारु, चारु का पर्यायवाची सुंदर। सुंदर मीन्स चारु, चारु मीन्स सुंदर। इसके अलावा सुंदर के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो चारु रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक, ललित। और केसी जो है ये किसका पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची है। अम्बुत जो है बादल का। अब पुष्कर तालाब का। मोर का इसमें बस बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं, तो कीस नहीं है। मोर का पर्यायवाची कीस नहीं बल्कि किसका पर्यायवाची है? ये बंदर का पर्यायवाची है। कीस बंदर का पर्यायवाची है। मोर का अन्य पर्यायवाची की बात करें तो ध्वजी, ध्वजी, ध्वज नहीं, ध्वज मतलब झंडा हो जाता है। सीखी, सीखी। केकी, नीलकंठ, इसका कंठ नीला होता है ना, इसलिए इसको नीलकंठ कहा जाता है। कलापी, सारंग, सारंग बहुत ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके पर्यायवाची सारंग होते हैं। जल का भी पर्यायवाची सारंग होता है। और शिव सुत वाहन, शिव सुत वाहन, शिव सुत वाहन मयूर है। शिव सुत वाहन भी मयूर का पर्यायवाची है। पार्थ किसका है? तो ये अर्जुन का पर्यायवाची होता है। इसके अलावा धनंजय, कौंतेय, गुडाकेश, सब्यसाची मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कृष्ण का कौन सा पर्यायवाची है? तो ये द्रौपदी। कृष्णा, कृष्णा किसका पर्यायवाची है? द्रौपदी का पर्यायवाची है। द्रौपदी के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो द्रुपद सुता, ज्ञानसेनी, पांचाली, सौरंध्री, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? द्रौपदी के। सरिता का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो सरिता मतलब क्या होता है? नदी। इसमें त्रिपथा इसी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। तटनी, निम्ना, तरंगड़ी, ये सब किसके हैं? सरिता मतलब नदी के पर्यायवाची। बैल का इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है। तो अस्म जो है ये अस्म पत्थर का पर्यायवाची है। अस्म किसका होता है? पत्थर का पर्यायवाची। वृषभ, बलिवर्ध, गो, ये सब किसके पर्यायवाची है? बैल की। और गो गाय का भी पर्यायवाची है। गाय के अन्य पर्यायवाची जैसे सुरभि भी गाय का है। प्रशंसा किसका पर्यायवाची है? तो प्रशंसा श्लाघा का पर्यायवाची है। श्लाघा, प्रशंसा मतलब गुणगान। नदी, श्लाघा, स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना, ये सब प्रशंसा के पर्यायवाची है। अमर्ष क्रोध, क्रोध का। कृषाणु जो होता है कृषाणु, कृषाणु जो है ये आग का पर्यायवाची होता है। कुंभिल जो होता है ये चोर का पर्यायवाची होता है। सौंदर्य किसका पर्यायवाची नहीं है? तो सुषमा, शोभा, ये सब तो होता है। और कहाँ गया? और सुंदरता तो होगा ही। रमणी नहीं होता। रमणी किसका पर्यायवाची होता है? ये युवती का पर्यायवाची होता है। आगे है कि स्तुति का पर्यायवाची। तो स्तुति, श्लाघा देख चुके हैं। अचल किसका नहीं है? तो ये वेदनी का नहीं है। अब पर्वत, भूधर, नग, ये सब पर्वत के पर्यायवाची हैं। और अन्य बात करें तो पर्वत का पर्वत, भूधर, गिरि, तुंग, पहाड़, शैल, अडिग, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग, ये सब हैं अचल मतलब पर्वत के पर्यायवाची। अब मेदिनी जो इसमें दिया है ये पृथ्वी का पर्यायवाची है। अमृत किसका है? तो अमृत अमी का है।
किसका है? अमी। अमी जो है ये तद्भव भी है, अमृत तत्सम है। धी लग गया ना तो ये समुद्र का पर्यायवाची है। पयोधि किसका है? समुद्र का। और जो अर्क दिया है ये काढ़ा, और एक अर्क का पौधा भी होता है। अब पय जो है ये जल का पर्यायवाची होता है। अभिजात किसका नहीं है? तो ये महीप का पर्यायवाची नहीं है। अभिजात मतलब होता है श्रेष्ठ, योग्य, विशिष्ट, कुलीन, श्रेष्ठ, आर्य, ये सब कहते हैं। और महीप, नृप, भूपाल ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। नरपति ये सब किसके पर्यायवाची हैं? राजा के पर्यायवाची हैं। आग, आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये विप्र नहीं है। विप्र किसका पर्यायवाची होता है? ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, ब्राह्मण का। नभ, अभ्र, दिव ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के। खगोल, फलक, अंतरिक्ष, गगन, शून्य, व्योम, अभ्र, दिव, नभ ये सब किसके हैं? आकाश के। शिष्ट का नहीं पर्यायवाची है तो आदरणीय नहीं होता। शिष्ट सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, विनीत, नीतिमान ये सब होता है। आदरणीय का अर्थ होता है आदर करने योग्य। जीव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पखेरु। पखेरु किसका पर्यायवाची होता है? ये पक्षी का पर्यायवाची होता है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो खग, पक्षी, वृहग, पखेरु, नभचर ये सब पक्षी के हैं। जीव के पर्यायवाची की बात करो तो प्राण, चैतन्य, जान, जीवन ये सब है। जान और जीवन ये सब है। इसमें बताना है कि अधर्म का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तो अधर्म का पर्यायवाची इसमें अधम नहीं होगा, अधम नहीं होगा। अधर्म का पर्यायवाची क्या होता है? जुल्म, पाप, अनाचार, अपकर्म, अनीति, अन्याय। अधम का पर्यायवाची की बात करें तो अधम मतलब होता है दुष्ट, नीच, दुर्जन, कुटिल, धूर्त, शठ, पामर। इसमें पामर याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। और शठ भी, और सब तो पता है। आगे क्या है कि दिनांक का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो ये अंक नहीं है। अंक नहीं, अंक मतलब होता है कि कोई, ये तो अंक हो। इसके अलावा गोद भी होता है, भाग्य, चिन्ह ये सब होता है पर्यायवाची। तारीख, तिथि और मिति। तारीख, तिथि और मिति ये किसके पर्यायवाची है? दिनांक के। दामनी मतलब होता है बिजली, तो इसका दामनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दीप्ति। और कामदेव किसका पर्यायवाची है? मदन। कामदेव के अन्य पर्यायवाची अनंग, पंचसर, पंचसर, मकर ध्वज, केतन, मनोभव, मयन, मदन, मनसिज, प्रद्युम्न, कुसुमबाण, कुसुमसर, मनोज, रतिपति, रतिनाथ, मनमत, कंदर्प, कामग, मार, स्मर, पुष्पधनवा ये सब किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव का। मोहन कृष्ण का है। सोम जो होता है पर्यायवाची ये अमृत का होता है। और सचीपति किसका होता है? इंद्र का। और सची जो होता है वे इंद्राणी का पर्यायवाची होता है। और इंद्राणी इंद्र के पति हैं तो सचीपति किसका हो गया? इंद्र का हो गया। दर्पण किसका पर्यायवाची है? पारदर्शक। दर्पण के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो शीशा, आईना, पारदर्शक, प्रतिबिंबक। प्रतिबिंब नहीं है, ये प्रतिबिंबक है। और ध्वज का इसमें से बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो ध्वज का केकी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मोर का पर्यायवाची है। केतु, निशाका, पतंग ये सब किसके पर्यायवाची है? झंडे का। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है तो हम देख चुके हैं। रतिनाथ होता है, कामक भी होता है, अनंत भी होता है, कामपाल नहीं होता। और बिजली का पर्यायवाची क्या है? तो बिजली का दामनी होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है? चपला, चंचला भी होता है। चपला, चंचला, विद्युत, क्षण प्रभा, सौदामिनी, बिजुरी, दीप्ति, प्रभा, तड़ित, चंचला। और सरवरी जो होता है वो रात का पर्यायवाची होता है। और तनया मतलब पुत्री, तनय मतलब क्या होता है? पुत्र। और रमणी किसको कहा जाता है? स्त्री को, मतलब हाँ स्त्री को। इसमें बिजली का पर्यायवाची नहीं है तो पहला ही वितुंडा। वितुंडा किसका पर्यायवाची होता है? हम कल भी बताए थे, वितुंडा जो है इंद्र का पर्यायवाची होता है, देख लीजिएगा। आगे क्या है
कि बहन का पर्यायवाची इसमें से है तो बहन सहोदरा, ये बहन का पर्यायवाची। अन्य की बात करें तो सहोदरा, भगनी, भगनी, बांधवी, सरगम, गर्भड़ी, दीदी। तनुजा पुत्री का होता है। शार्दुल जो होता है सिंह का होता है। और इला जो होता है वो सरस्वती का होता है। सा इसमें सांप के पर्यायवाची उरग, फड़ी, पवनास, सरीसृपी, भुजंग, ब्याल, अहि, नाग, विषधर, पन्नग, सर्प, ये होता है। जात रूप ये सोना का होता है। जात रूप किसका होता है? सोना का। चांदी का गात रूप होता है। अविसिक बाण का होता है। और आतंक जो होता है ये यमराज का होता है। शिक्षक का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो वक्ता नहीं है। शिक्षक का पर्यायवाची गुरु, आचार्य, अध्यापक, प्रवक्ता, ये सब। वक्ता होता है बोलने वाला। वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला या वक्तव्य देने वाला। अहि का क्या नहीं है? तो ये सिंदूर नहीं है। और एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है तो इसमें से तनुजा नहीं है। तनुजा नहीं। यमुना के पर्यायवाची अर्कजा, कृष्णा, कृष्णा द्रौपदी का भी होता है। रविजा, सूर्यजा, सूर्य सुता, सूर्य के ये पुत्री है ना यमुना जी, तो सूर्य सुता लगा रहेगा ज़्यादातर में। सूर्य इसमें ज़्यादातर शब्दों में आ जाता है। जैसे देखिए अर्कजा, अर्क मतलब क्या होता है? सूर्य। और रविजा मतलब, रवि मतलब क्या होता है? सूर्य। सूर्य से उत्पन्न सूर्यजा, सूर्य सुता, कालिंदी, भानुजा, भानु मतलब भी सूर्य, तो सूर्य की पुत्री है यमुना जी। और तनुजा ये पुत्र, और ये तनुजा मतलब तो पुत्री होता है। वृक्ष का पर्यायवाची क्या है? तो ये पादप जो है ये वृक्ष का पर्यायवाची है। अन्य की बात करें तो पादप पेड़, रुख, विटप, अगम, गाछ, साखी, द्रुम, ये सब होता है। प्रसून पुष्प का होता है। किंकर जो होता है, किंकर ये होता है दास का। हेम जो होता है ये सोने का पर्यायवाची होता है। नाग का पर्यायवाची बताना है कि कौन सा नहीं है। तो तुरंग, तुरंग किसका होता है? ये घोड़े का पर्यायवाची है। सर्प, अहि, विषधर, पन्नग, उरग, भुजंग, ये सब किसके हैं? नाग के पर्यायवाची। यमुना का पर्यायवाची इसमें से बताना है कि कौन सा है, तो हम देख चुके हैं कालिंदी। और यामिनी ये बिजली का है। कालिंदिनी नहीं होता, कालिंदी होता है। ये भागीरथी गंगा का है। सांप का पर्यायवाची इसमें बस बताना है कि कौन सा है, तो पन्नग, ये सांप का। आतंक किसका था? काम रूप का। जात रूप सोने का था। अभी देखें विसिक ये वृक्ष का है। और पृथ्वी का पर्यायवाची ये मही, मही में से क्या होता है? पृथ्वी। और ये जो अहि है ये सर्प का होता है, अटवी वृक्ष का। और ये अवधि समुद्र का होता है। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो धरणी, वसुधा, धरती, अवनी, मेदिनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूमि, मही, भू, वसुंधरा। अहि मतलब सांप, अवधि मतलब समुद्र, अटवी मतलब वन। आग का पर्यायवाची इसमें बताना है कि कौन सा है, तो वैश्वानर। और इसके अलावा वायु सखा, दहन, अनल, अनिल नहीं है अनल है। अनिल जो होता है वो हवा का पर्यायवाची होता है। वैश्वानर, कृषाण, हुतासन, जातवेशत और धूमकेतु। और जो पुंडरीक है ये कमल का पर्यायवाची है। कमल का सैंधव, कमल का, पुंडरीक कमल का होता है। सैंधव किसका होता है? घोड़े का। और सिंधुर जो है वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। कि ब्रह्मा का देख लीजिएगा, इस पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। कपड़े का पर्यायवाची क्या है? तो ये पट है। कपड़े का पर्यायवाची की अन्य बात करें तो अंबर, वस्त्र, वसन, परिधान, पट, चीर, ये सब किसके हैं? कपड़े का। और सफरी मछली का होता है। वीची जो है लहर का होता है। हेम जो है ये किसका होता है? स्वर्ण का होता है। आगे है पुत्र का पर्यायवाची। तो देख चुके हैं ये तनय, तनय मतलब पुत्र, और तनिया मतलब पुत्री। अन्य पर्यायवाची के बताते सुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन, ये सब पुत्र के पर्यायवाची हैं। और जो वारण दिया है ये हाथी का है। और नंदलाल किसको कहते हैं? नंदलाल, नंद के लाल मतलब कृष्ण जी। अनंग किसका है? ये
कामदेव का है। अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये सरवरी नहीं है। दहन, कृषाण, धूमकेतु। और मेघ का पर्यायवाची है तो मेघ का क्या हो जाए, अम्बुदा जिसमें लग जाता है वो बादल का हो ही जाता है। बादल का पयोद, बादल धर लग गया, जैसे देखिए पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, घन, नीरत, ये सब किसके हैं, मेघ के पर्यायवाची हैं। देखिए जैसे यो धर, ये बादल का पर्यायवाची। अब पयोध हो जाएगा, पयोध तो ये हो जाता है समुद्र का। और बलाहक, घन, नीरद, ये किसके हैं, ये मेघ के। अब पुष्कल जो होता है, पुष्कर नहीं हम कह रहे हैं, पुष्कल, पुष्कल, पुष्कल किसका होता है, सोना का। और पुष्कर हम कह दे तो ये तालाब का हो जाता है। शक्र, देखिए शक्र, शक्र किसका होता है, इंद्र का। और शुक्र जो होता है वो अग्नि का होता है, शुक्र, शुक्र किसका होता है, अग्नि का। ननिल जो होता है वो कमल का पर्यायवाची है। इनमें से रात का पर्यायवाची है तो इसमें से तमिश्रा जो है वो रात्र का पर्यायवाची है। धरित्री, रात के अन्य पर्यायवाची के बाद यामिनी, निशीध, निशा, रजनी, तमिश्रा, विभावरी, रैन, छड़दा, त्रियामा, छड़प, छपा, सरवरी, ये सब है। और जो रत्नगर्भा दिया है, रत्नगर्भा, और तो ये अचला का है, मतलब पृथ्वी का। धरित्री भी पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। बादल का पर्यायवाची है तो ये पहला ही है, नीरद। आगे हम देखेंगे कि निशा का पर्यायवाची, तो निशा का हम देख चुके हैं, तमिश्रा। और जलाधिप समुद्र का नहीं होता बल्कि वरुण का होता है। जलाधिप किसका होता है, वरुण का। और अभी हम देखिए जलोधर, तो वो किसका हो गया था, बादल का हो गया था। तो देखिए जलाधिप, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है इन सब में। जलाधिप किसका होता है, ये वरुण का होता है। जलोध समुद्र का होता है। और जलोधर किसका होता है, बादल का। और जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलधि, जलधाम और जलनिधि ये समुद्र के हैं। और समुद्र के और बात करें तो सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, वारधि, नदीस, पारावार, पारावार है। निशीथ का पर्यायवाची इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है, तो ये तम नहीं है। तम निशीथ का नहीं, निशीथ मतलब होता है रात्रि, बल्कि अंधकार का है। तम किसका है, अंधकार का। समुद्र का पर्यायवाची क्या है, देख चुके हैं, पारावार। तालाब का पर्यायवाची इसमें से क्या है, सर, सर मतलब तालाब। अन्य की बात करें तो पुष्कर, सरोवर, सरसी, हित, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, और कासार, कासार। जबकि सुर, तरु, कल्प वृक्ष का होता है। और सरो रूह ये कमल का होता है, सरो रूह ये कमल का। पारावार समुद्र का। रात्र का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो समीर, समीर किसका होता है, ये हवा का पर्यायवाची होता है। इसमें से बताना है कि अतिथि का क्या नहीं है, तो जात वेदस नहीं है, ये अग्नि का पर्यायवाची है। और सब पाहुन भी किसका होता है, अतिथि का। तालाब का क्या पर्यायवाची नहीं है, तो संतृप्ति नहीं है। और स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो हिरण्या नहीं है, ये स्वर्ण का नहीं है। और स्वर्ण की और बात करें तो इसमें से हेम, हाटक, कनक, हिरण्य, कलधौत, कंचन, जात रूप, चापीकर, सुवर्ण, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सोने के पर्यायवाची हैं। समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो जलाधिप, ये किसका था, बादल का पर्यायवाची था। सोना का पर्यायवाची की बात करें तो जात रूप, जात रूप किसका है, सोने का पर्यायवाची है। इसमें फिर आ गया घटना चक्र का सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें बार बार प्रश्न आ जाते हैं, जिससे कि पढ़ते पढ़ते ही लर्न हो जाता है। स्वर्ण का पर्यायवाची क्या है, तो ये जात रूप है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ये तरड़ी नहीं है। तरड़ी किसका है अभी हम बताएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, कुछ बताते नहीं है जो पूछा जाता है। गंगा का पर्यायवाची है तो ये सुरसरी,
ये गंगा का पर्यायवाची है। सोडक इसको देख चुके हैं। गंगा के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो जाह्नवी, बहुत बार जाह्नवी आया है। देवपगा, सुरसरिता, विष्णुपदी और जनहूतनया, भागीरथी, तृप्तगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनदी, मंदाकिनी, ये सब हैं। और जो हरिप्रिया, सिंधु सुधा, ये सब किसके हैं? इंदिरा के। तीनों ही शब्द लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। इंदिरा किसका पर्यायवाची होता है? लक्ष्मी का। नदी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? ये तृप्ता नहीं है, ये नदी का नहीं है, बल्कि किसका है? ये गंगा का पर्यायवाची है। और सब है। और जबकि ये कूलंकषा जो है ये नदी का पर्यायवाची है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये तरड़ी नहीं है। ये तरड़ी जो है, तरड़ी, ये तरड़ी जो है ये नाव का पर्यायवाची होता है। वाहिनी, तटनी, अपगा, ये सब नदी की पर्यायवाची है। और इसके अलावा निरंझड़ी भी होता है, गामनी भी होता है, सिंधु भी होता है, सरिता भी होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची इसमें सारंग। सारंग किसका पर्यायवाची? चंद्रमा। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, राका, राका धनेश। राका मतलब क्या होता है? रात। रात के ईश्वर अर्थात चंद्रमा राकेश। मृगांक और रजनीपति, रजनी के पति अर्थात कौन? चंद्रमा। निशापति, चाँद, रजनीकर। राकापति, महताब, निशानाथ, हिमकर। और कलानिधि, सुधाकर, सारंग, शशि, ये सब किसके पर्यायवाची है? चंद्रमा के। अब मतंग जो दिया है ये हाथी का पर्यायवाची होता है। तुरंग घोड़े का, भृग भौरे का होता है। इसमें है कि नदी का कौन सा नहीं है? तो ये स्रोत स्विनी नहीं है। ये नदी का पर्यायवाची है। ये नदी का पर्यायवाची है। और आगे है कि शशांक किसका पर्यायवाची है? तो देख चुके हैं, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। गणेश का कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं है? तो ये गज बदन नहीं है। तो गज वदन होता है, वदन ये होता है, गजबदन नहीं होता। देखिए वा में फंसा दिया ऑप्शन। देखिए पर्वत का पर्यायवाची है तो ये तुंग है। पर्वत का पर्यायवाची है तो तुंग। तुरंग घोड़ा का हो जाता है। अब भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्रि, महीधर, नग, ये सब किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची। अब कुंजर, करी, मतंग, ये सब हाथी के पर्यायवाची हैं। और गणेश के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय, गजबदन, ये सब है। गजकाय गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।